हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर में हर नए दिन के साथ एक लाश गिरने लगी है। 2021 के पहले 20 रोज में 21 अफराद कत्ल हुए हैं। 18 अफराद झगड़ों और खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़े हैं और चोरी और डकैती की 165 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल हुआ तो मुल्जिम की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसे डाकू ने मुज़ाहमत पे कत्ल किया था। जो इसका मुल्जिम है वो हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसने न सिर्फ ये कि गाड़ी भगाकर ले गया था, बल्कि जो ड्राइवर की जेब में कुछ पैसे थे और नकदी थी और उसका कुछ कार्ड्स वगैरह भी थे, वो भी ले गया था। गुज़िश्ता हफ्ते शादरा में दुकानदार और गुज़िश्ता रात शहरी को सिविल लाइंस के इलाके में डाकुओं ने कत्ल कर दिया, जबकि अब तक 9 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर मुख्तलिफ इलाकों में जख्मी हुए। इसी तरह दुश्मनी और मुख्तलिफ वाक़यात में 18 अफराद कत्ल हुए। डकैती, चोरी और रॉबरी की 165 वारदातें हुई। मोटरसाइकिल और गाड़ियां छीनने के 21 वाकयात रूनुमा हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल के पहले 19 रोज में 5100 मुकदमात का इंदराज हो चुका है। दूसरी जानिब सरबराह लाहौर पुलिस ने दावा किया कि 40% जराइम गुज़िश्ता साल की निस्बत कम हुआ। 34 केसेस हमारे पास आज तक रेफर हुए हैं, 34 केसेस अंडर प्रोसेस हैं। 34 केसेस का ही इंशाल्लाह ताला विल बी डिसाइडेड। वी आर गोइंग विद द IOBs होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन ये होता है कि जब स्पेसिफिकली आप एक ख़ास टारगेट को टारगेट करते हैं। तो अब सेकंड फेज़ पे हम जा रहे हैं IOBs के साथ। साल 2021 के पहले 20 रोज में औसतन एक लाहौरी रोजाना कत्ल हो रहा है। पुलिस अगर कब्जा माफिया और बदमाशों के खिलाफ क्रैकडाउन की तरह डाकुओं और चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन करे तो अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। कैमरामैन राना याज के साथ इरफान मलिक, सिटी 42। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि 1 फरवरी से मुल्क भर के प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल खोलने का ये मामला है। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल खोलने का फैसला कोरोना की ताज़ा सूरत हाल से मशरूत करार दे दिया गया है। NCOC की तमाम अथॉरिटीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत भी सामने आ चुकी है। अथॉरिटीज़ रोज़ाना स्कूल्स की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट NCOC को फराहम करेंगी। SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल्स बंद करने की रिपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर जमा करवाई जाएगी। आइंदा इजलास में रिपोर्ट की बुनियाद पर स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली, बच्चों में कोरोना फैलने का खदशा। स्कूल खुले 3 रोज हो चुके हैं, इंस्पेक्शन का आगाज नहीं हो सका है। इंस्पेक्शन कमेटीज ने 18 जनवरी से स्कूलों का विजिट करना था। सूबे भर के तमाम अजला में 3-3 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। कोरोना के वार जारी हैं, मजीद 8 अफराद जान से गए। 24 घंटों के दौरान शहर में 330 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर पुलिस के मजीद 21 अफसरान और अहलकार बीमार हुए हैं। लाहौर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 75,664 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब ऑफिस लाहौर का दौरा। इन्वेस्टिगेशन टीमों की चेयरमैन नैब को तफसीली ब्रीफिंग। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि नैब के खिलाफ शनाम तरासी और मजमूम प्रोपेगेंडा भी किया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर ब्यूरो का अहम दौरा। DG नैब लाहौर की सरबराही में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमों की चेयरमैन नैब को तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब ने मॉडल हाउसिंग इंक्लूव प्रोजेक्ट्स और फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन में 76 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए। जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि 2 साल के कलील अरसा में नैब लाहौर ने 2.5 अरब रुपए मुल्जिमान से बरामद करवा कर मुतासरीन में तकसीम भी कर दिए। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब की अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मुल्जिम की गिरफ्तारी से ही नैब की अकाउंटेबिलिटी का आगाज हो जाता है। जहाँ तक सवाल अकाउंटेबिलिटी का है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी नैब की तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नैब की अकाउंटेबिलिटी मुल्क के तमाम इदारों से ज़्यादा है। आज एक आदमी को आप अरेस्ट करते हैं, 24 घंटे में आप कोर्ट के सामने उसको पेश करते हैं।
इससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? चेयरमैन नैब ने कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम के मुकदमात में मुल्जिमान का 90 रोजा रिमांड इकट्ठा नहीं दिया जाता। शवाहिद की फ्राहमी पर ही अगला रिमांड फ्राहम किया जाता है, जिसमें मुअज़्ज़िज़ अदालत को मुतमईन करना पड़ता है और बादियुन नजर में केस साबित भी करना होता है। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में जिनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता था, नैब ने उनसे बाकायदा रिकवरियाँ करवाई हैं। गुज़श्ता 3 सालों में जो रिकवरी नैब में की, जो कई सौ अरब है, और उसमें मज़ीद आज की अगर ये रकूम भी आप शामिल कर लें तो इससे पहले मुल्क के किसी इदारे ने पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी रिकवरी नहीं की और जायज़ लोगों को उनका हक उनकी दहलीज तक नहीं पहुँचाया। नैब लाहौर के अफसरान और स्टाफ तारीफ के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने 2 साल के कम अरसा में आवाम को अरबों रुपए वापस करवाए। उन्होंने कहा नैब की कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बुनियादी फ़र्क को समझा जाए। चेयरमैन नैब ने वाज़ेह किया कि नैब की हिरासत में अमवात का मज़का खेज प्रोपेगेंडा भी करवाया गया, जो सरासर गलत था। बिलाखिर मेहनत रंग ले आई। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को 21 ग्रेड के लिए प्रमोशन बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को 21वें ग्रेड के लिए प्रमोशन बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दीली सरकार लाहौर को बदलने के लिए मुतहरिक है। 13 अरब 89 करोड़ 60 लाख के 4 मंसूबों का PC1 मुकम्मल किया जा चुका है। शेरावाला गेट फ्लाईओवर, शाहकाम चौक, क्रीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर शामिल हैं। लाहौर में तब्दीली सरकार के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखने वाले 4 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए काबीना कमेटी बराए फाइनेंस की तरफ से फंड्स की मंजूरी भी मिल गई। LDA ने 13 अरब 89 करोड़ 60 लाख की लागत के 4 मंसूबों के PC1 हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए अरसाल कर दिए हैं। शेरावाला गेट फ्लाईओवर की तामीर के लिए 5 अरब 34 करोड़, शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबे के लिए 4 अरब 18 करोड़ 80 लाख, क्रीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबे का 2 अरब 51 करोड़, जबकि गुलाब देवी अंडरपास और लाहौर ब्रिज की एडिशनल लेन का 1 अरब 85 करोड़ का PC1 अरसाल कर दिया गया है। मेगा प्रोजेक्ट्स के PC1 आइंदा होने वाले PDWP के इजलास में पेश होंगे। 13 अरब से जायद मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स के PC1 अरसाल कर दिए गए हैं, जिसकी मंजूरी के बाद मौका पर काम शुरू हो सकेगा, जिससे न सिर्फ लाहौर की हालत बदलेगी बल्कि लाहौर शहर की तरक्की के लिए नई राहें भी खुलेंगी। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। लाहौर के कचरे से नए रावी शहर के लिए बिजली बनेगी। पंजाब हुकूमत ने कचरा बिजली प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। वेस्ट टू एनर्जी मंसूबा रावी अर्बन डेवलपमेंट के तहत लगाया जाएगा। प्लांट से पैदा होने वाली बिजली नए रावी शहर को मुहैया की जाएगी। प्लांट 70 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम का आगाज कर दिया गया है। उधर ठोकर न्याज बेग पर जदीद बस टर्मिनल की तामीर। पंजाब हुकूमत के सामने फंड्स का स्पीड ब्रेकर लग गया। मंसूबे पर रफ्तार मध्यम पड़ चुकी है। एक बार फिर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। आईडैप अथॉरिटी ने 3 अरब रुपए का तखमीना दिया है। ठोकर न्याज बेग पर जदीद बस टर्मिनल की तामीर। पंजाब हुकूमत के सामने फंड्स का स्पीड ब्रेकर। मंसूबे पर रफ्तार मध्यम पड़ गई है और एक बार फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। तरक्की के नाम पर गैर मुल्की कर्जों का पहाड़, 24 अरब अदायगी की लटकती हुई तलवार। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट गले का हार बन चुका है। पंजाब हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो गई है। रवा साल अदायगी का दबाव बढ़ने लगा। काबिल अदा रकम में 7 अरब 19 करोड़ का सूद भी शामिल है। तरक्याती मंसूबों पर कट लगने का खदशा भी पैदा हो चुका है। मॉल रोड पर 10 अरब मालियत की सरकारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए साजिशें जारी हैं। 50 निजी इदारे और बाअसर शख्सियात मुलव्विस हैं। हैवी कार्टेल ने सरकारी नीलामी नाकाम बना दी। रिजर्व प्राइस 5 अरब 26 करोड़। काबिज बैंक इदारों को कब्जा छोड़ने के लिए 7 रोज का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मॉल रोड पर 10 अरब मालियत की सरकारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए साजिशें हो रही हैं। 50 निजी इदारे और बाअसर शख्सियात इसमें मुलव्विस हैं। हैवी कार्टेल ने सरकारी नीलामी नाकाम बना दी है। हुकूमती शख्सियत के अजीज के कत्ल में मुलव्विस कैदी को इलाज की इजाजत के लिए केस आला हुकाम को भिजवाने का मामला है। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल चौधरी असगर ओहदे से हाथ धो बैठे हैं। अडयाला जेल सुपरिंटेंडेंट को आला हुकूमती शख्सियत के रिश्तेदार के कत्ल में मुलव्विस कैदी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने का केस फॉरवर्ड करना महंगा पड़ गया है। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल चौधरी असगर को फौरी तौर पर IG जेल ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। सुपरिंटेंडेंट कोट लखपत जेल एजाज असगर अडयाला जेल तैनात हो चुके हैं।
सुपरिंटेंडेंट कैंप जेल असद बड़ाइश को कोट लखपत जेल का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। रुख करेंगे एहतसाब अदालत का, जहां पर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन के वकला को गवाहों पर जरा के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि ये उल्टे भी लटक जाएं, मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकते। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने नैब रेफरेंस की समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश नहीं हो सके। ब्यूरोक्रेट अहद चीमा ने कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने के बाद मुकदमे के गवाह बिलाल जमीर ऑफिसर FBR का बयान रिकॉर्ड किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाह बिलाल जमीर और मोहम्मद शरीफ को जह के लिए पाबंद करते हुए समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ ने अदालत मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स मुहैया नहीं की, जिस पर जज ने कहा कि इस हवाले से अदालत हुक्म जारी कर देगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि ये क़यामत तक उल्टे भी लटक जाए, मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ 2019 में लंदन में खबर छिपवाई गई कि 500 मिलियन पाउंड की जो ग्रांट पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत को तालीम और सेहत के लिए दी गई, उसमें खुर्द-बुर्द हुई। बरतानवी हुकूमत ने इस खबर को गलत करार दिया। ये जिस मंसूबे को देखेंगे उन्हें वहाँ बचत नजर आएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस नुसरत शहबाज के हाजिरी से इस्तिस्ना न देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नुसरत शहबाज के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। नैब समेत दीगर फरीकैन को 8 फरवरी का नोटिस। जस्टिस सरदार सरफराज अहमद डोगर और जस्टिस अजद जावेद घराल ने समाअत की। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस नुसरत शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नुसरत शहबाज के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। नैब समेत दीगर फरीकैन को 8 फरवरी का नोटिस भी जारी कर दिया गया। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की इंक्वायरी बंद कर दी है। DG नैब शहजाद सलीम ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद होने के बायस दरखास्तें निपटा दी हैं। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्तों पर समाअत की। DG नैब शहजाद सलीम रिपोर्ट समेत अदालत में पेश हुए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब चौधरी खलीकुज़्ज़मा ने अदालत को आगाह किया कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। 2 रुकनी बेंच ने DG नैब की ब्रीफिंग की रोशनी में चौधरी बरादरान की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त गुजार चौधरी बरादरान की जानिब से चेयरमैन के इंतखाबात और आमदन से जायद इंक्वायरी दोबारा रीओपन करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। चेयरमैन नैब ने 20 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। नैब ने 20 साल कबल आमदन से जायद असासाजात की मुकम्मल तहकीकात की मगर नाकाम हुआ। चेयरमैन नैब को 20 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजार चौधरी बरादरान की जानिब से इस्तदा की गई कि नैब का आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम कलअदम करार दिया जाए। पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ शिकायत, नैब ने शिकंजा कस दिया है। 1 माह में मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सोसाइटी इंतजामिया पर LTA से बिना मंजूरी प्लॉट बेचने का इल्जाम है। पार्क व्यू सोसाइटी के खिलाफ शिकायत, नैब ने शिकंजा कस दिया। 1 माह में मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। सोसाइटी इंतजामिया पर LTA से बिना मंजूरी प्लॉट बेचने का इल्जाम भी है। ताज़ा सब्जियां और फल खाना किसे पसंद नहीं, लेकिन जहां से सब्जी और फल पूरे शहर को सप्लाई होते हैं, वहां मंडी की हालत देख ली जाए तो शायद फल और सब्जी की ख्वाहिश दिल में ही दब जाए। जो है ना, हफ्ता या महीना यहीं पे खड़ा रहता है। अगर यहाँ पे बारिश होगी तो फिर तो आप यहाँ से गुजर भी नहीं सकते। इन सब्जियों को, इन चीज़ों को खा के आप सेहतमंद तो नहीं हो सकते। उनको बताते हैं, मार्केट कमेटी वाले सेक्रेटरी को बताते हैं, जो चेयरमैन उसको बताते हैं, इसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं कर रहे। इतना गंद है, कोरोना से डर रहे हैं, इस गंद से तो लोग मार रहे हैं, इसका गंद का बंदोबस्त नहीं कर रहे। कूड़े की वजह से यहाँ पे बदबू बहुत ज़्यादा है, रास्ता बहुत तंग हो जाता है, मैनेजमेंट जो है बेहतर होने वाली है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑफिस तो यहाँ पे कायम किया गया है, बट वो ऑफिस अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतर तौर पर नहीं अदा कर रहा। उधर सुई गैस की बंदिश सारिफीन के लिए वबाले जान बन चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। हमने कंप्लेंट भी की है, बार हमने कहा है, सुई गैस के MD के ऑफिस भी कहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 1 महीना 1.5 महीने से बिल्कुल गैस नहीं आ रही। गाड़ी वाले आते हैं, चेक करके जाते हैं, हमें कुछ रिपोर्ट नहीं देते।
आलात ना ही जदीद इंतजाम। इंडस्ट्रियल वेस्ट जांचने के लिए मखसूस केमिकल भी अदम दस्तयाब है। महकमे माहौलियात में बगैर जांच के वाटर टेस्टिंग औखे करने का इंकशाफ हुआ है। इंडस्ट्रीज का गंदा पानी जहर बनकर जमीन में रसने लगा है। आलात हैं ना ही जदीद इंतजामात हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जांचने के लिए मखसूस केमिकल भी अदम दस्तयाब है। FBR टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन है। निशात चूनिया पावर लिमिटेड की तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। निशात चूनिया के जिम्मे 10 करोड़ 49 लाख से जायद के वाजिबुल अदा हैं। निशात चूनिया पावर लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुकम्मल रिकवरी तक मुंजमद रहेंगे। FBR राय की जानिब से यह बताया जा रहा है। हाउसिंग स्कीम्स और अपार्टमेंट्स तामीर करने वाले डेवलपर्स और बिल्डर्स की छानबीन शुरू कर दी गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स मामलात के लिए LDA और ज़मीन.com से रिकॉर्ड मांग लिया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तामीराती सर्विसेज फराहम करने वाले डेवलपर्स के टैक्स मालूमात की छानबीन शुरू कर दी। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हुए बगैर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हाउसिंग स्कीमें और अपार्टमेंट्स तामीर करके फरोख्त करने वाले डेवलपर्स बिल्डर्स को मरहलावार नोटिस भेजने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने LDA और ज़मीन.com से भी रिकॉर्ड मांग लिया है, जबकि रेवन रोड, गोलबर्ग, फिरोजपुर रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपार्टमेंट्स तामीर करने वाले डेवलपर्स की तफसीलात LDA से मांग ली गई हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक LDA से रिकॉर्ड मसूल हुए बगैर गैर रजिस्टर्ड बिल्डर्स और डेवलपर्स को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए कार्रवाई का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। पुलिस बैंड को वेलफेयर प्रोजेक्ट के तौर पर तस्लीम करने का फैसला कर लिया गया है। हर जिले में पुलिस बैंड की नफरी रखना लाजमी करार दे दी गई है। पुलिस बैंड की प्राइवेट शादियों और तकरीबात के लिए भी बुकिंग होगी। पुलिस बैंड को वेलफेयर प्रोजेक्ट के तौर पर तस्लीम करने का फैसला कर लिया गया है। हर जिले में पुलिस बैंड की नफरी रखना लाजिम हो गया, जबकि पुलिस बैंड की प्राइवेट शादियों और तकरीबात के लिए भी बुकिंग होगी। पंजाब ड्रग कंट्रोल का तरमीमी बिल तैयार कर लिया गया है। जाली कॉस्मेटिक्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तरमीमी बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक बगैर लाइसेंस कॉस्मेटिक बनाने पर पाबंदी होगी, जबकि हुकूमत को बगैर लाइसेंस कॉस्मेटिक बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इख्तियार होगा। ड्राफ्ट के मुताबिक ड्रग अथॉरिटी कॉस्मेटिक अशिया का लेबॉर्ट्री से मुआयना कराएगी और मुतल्लिका अथॉरिटी की क्लियरेंस के बाद ही कंपनी अपनी कॉस्मेटिक मार्केट में भेज सकेगी। कंपनी को ड्रग अथॉरिटी पर अदम एतमाद की सूरत में अदालत से रजू करने का इख्तियार हासिल होगा। महकमे कानून ने बिल हतमी मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली को अरसाल कर दिया है। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद इस कानून का निफाज जल्द कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से MNA ताहिर इकबाल चौधरी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि करप्शन के सिवा हर इशू पर हुकूमत सियासी मुखालिफिन से बातचीत कर सकती है। PDM एहतजाजी मुजाहिरों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ले तो भी हुकूमत जाने वाली नहीं है। गवर्नर हाउस में वफ्द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि अगर मुखालिफिन समझते हैं एहतजाज से हुकूमत उनके दबाव में आएगी तो ये कभी नहीं होगा। PDM एहतजाज की धमकी से हुकूमत को कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने अपोजिशन के एहतजाज को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। PDM की एहतजाज की जिद किसी सूरत मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का मसला इक़्तिदार से दूरी है। मौलाना पास करें या बर्दाश्त करें, जितना मर्जी शोर मचाएं, ब्रेकें लगाएं या कटें मारें, PTI की गाड़ी ट्रैक से नीचे नहीं उतरेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने सूबाई वजीर बैतुल माल सैयद यावर अब्बास बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के दर्द की वजह इक़्तिदार से दूरी है, हलवे और मुफ्त माल का दर्द है। वो बताएं कि लोटे और मुसल्ले के अलावा उन्हें वालिद से क्या असासे मुंतकिल हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कोरोना वैक्सीन केन साइनो का जारी ट्रायल खत्म हो चुका है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि ट्रायल में रज़ाकाराना तौर पर 18,000 शहरियों ने हिस्सा लिया।
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन और कनाडा की तैयार करदा इंसानी वैक्सीन का ट्रायल मुकम्मल हो गया। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि ट्रायल में 18,000 शहरियों ने रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि जिन अफराद को वैक्सीन लगी है उनमें हौसला अफजा नताइज आए हैं और सिर्फ 5% अफराद में मामूली पेचीदगियां सामने आई हैं। VC UHS ने बताया कि जिन अफराद को वैक्सीन लगी है उनमें एंटीबॉडीज कितनी होनी चाहिए, इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि जिन अफराद को वैक्सीन की बजाय प्लेसिबो इंजेक्शन लगा है उनको वैक्सीन तरजीह बुनियादों पर लगाई जाएगी। उनको अल्टीमेटली जैसे ही अनब्लाइंडिंग होगी, जो कि बहुत जल्द हो जाएगी अनब्लाइंडिंग, उनको हम पाबंद हैं, हमारी उनसे एग्रीमेंट है, रिटन भी और वर्बल भी और एथिकल भी, कि हम उनको पाबंद हैं एक्टिव वैक्सीन देने की। लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। मिनिस्टर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। सूबाई वजीर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत सड़कों की नहीं नस्लों की तरक्की की ख्वाह है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तकरीब हलफ बरदारी में वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर सरवर, वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन, वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद सरोया, सदर पेपला डॉक्टर तारिक कलीम, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली, डॉक्टर तनवीर कासिम, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ अदीब जावदानी समेत दीगर ने भी शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट बार में 3 रोज़ा किताब मेला वकला और साइलिन की भरपूर दिलचस्पी देखते हुए किताब मेले में मजीद एक रोज़ की तोसी कर दी गई है। मौजूदा जदीद दौर में IT के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में वकला किताबों से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। वकला की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हर साल किताब मेले का इनेकाद किया जाता है। किताब मेला 21 जनवरी तक जारी रहेगा। किताब मेले में कानून, मजहब, सियासत, नफ्सियात, मिजाह, तहजीब समेत हर किस्म की 50,000 से ज़ायद किताबें कारीन की मुंतसिर हैं। और अभी आपको बताएं कि मोहम्मद हफीज़ गौरी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में स्टार्स 11 ने अवामी 68 रन से शिकस्त दे दी। अलबिलाल क्रिकेट ग्राउंड टाउनशिप पर खेले गए मैच में स्टार्स 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 206 रन बनाए। उमर फारूक 52, अली रजा 48 और सलमान सरवर 31 रन बनाने में कामयाब हुए। मद्द मुकाबल टीम की जानिब से मुबशिर हुसैन ने 3 और इब्राहिम स्टेफन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। जवाब में अवामी बर्निंग्स की पूरी टीम 138 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में लौट कर आएंगे सिटी हेडलाइंस के साथ।